बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साजिद कैसरानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लोपरिन टेबलेट। तो इसके अंदर एस्प्रिन है जो कि सैलिसाइलेट ड्रग कैटेगरी है। ये मेडिसिन प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती है। इस तरह ये जो ब्लड फ्लो है उसको मेंटेन रखती है, यानी आमतौर पर ये मशहूर है कि ये खून को जो है वो पतला करती है। तो ये बेसिकली जो है ये ब्लड फ्लो को बेहतर करती है और प्लेटलेट्स जो कि खून जमाते हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देती और इस तरह प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकती है। तो इस दवाई का जो मेन इस्तेमाल है वो प्रोफिलैक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी आपको ये हार्ट अटैक से बचाती है। ये दवाई जो है हार्ट अटैक से बचाने में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये मौजूद है। आमतौर पे 75 मिलीग्राम वाली एक गोली रोज़ाना या 150 मिलीग्राम वाली एक गोली रोज़ाना जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। तो अंजाइना के पेशेंट्स हैं अगर, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, तो ये तमाम जो दिल के अमराज हैं वो मरीज़ इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको जो हार्ट अटैक है उसके होने से बचाव फराहम करती है। तो ये काफ़ी जो है एक WHO से इसकी ये रिकमेंडेड है ये दवाई। और जो प्रिवेंशन है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन की उसमें इस दवाई का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो ये इंटेरिक कोटेड टेबलेट होती है, इसलिए आपके ये स्टमक पे असर नहीं करती। तो कोई हाइपर सेंसिटिविटी टू एस्पिरिन हो सकती है किसी को, या ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह ये वो काज कर सकती है। अदरवाइज़ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट और नहीं है। ताहम जो एक्टिव जो ब्लीडिंग हो, जिनको पेप्टिक अल्सर हो जिनको, तो वो इस दवाई को जो है वो इसमें एहतियात बरतें और डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें। जो जिनमें एक्टिव पेप्टिक अल्सर हो या मैदे से खून आ रहा हो या कोई भी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जिन पेशेंट को। अदरवाइज़ बाकी पेशेंट्स में ये सेफ़ है। और जो अंजाइना, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या ऐसे पेशेंट जिनको रिस्क हो हार्ट अटैक का, तो उसके बचाव में ये काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव है और काफ़ी कॉमन यूज़ होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया।